तो कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम के सवालों के जवाब देते हैं गोल्ड, सिल्वर, मेटल और इसके साथ ही कमोडिटीज पर, क्रूड पर आपको बेहतरीन नजरिया जानने को मिलता है हमारे एक्सपर्ट के जरिए। आपको रणनीति बनाने में ये तमाम जो गाइडेंस है बहुत मदद करती है। और आपको बता दें कि आपको अपने सवाल पूछने के शामिल करेंगे और एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग से अमित खरे साहब और मिरई एसेट शेयर खान से हमारे साथ अनुज चौधरी साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा चाल देखते हैं इस वक्त गोल्ड और सिल्वर में। तो गोल्ड में देखिए 1445 रुपए की तेजी, 8% के करीब यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 1,24,000 के लेवल को पार करता गोल्ड। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आप देखिए यहां पर 1,58,400 के पास और यहां 3,750 रुपए की तेजी, लगभग 2.5% की दमदार तेजी गोल्ड सिल्वर में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो गोल्ड और सिल्वर की जो तेजी है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं हैरान करती हुई। और सबसे पहले अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात करें गोल्ड की और सिल्वर की तो हमें बताइए सरप्राइजिंग, मतलब काम कहाँ शॉर्ट की और बाकी चीजों की रणनीति पर लगातार एक्सपर्ट चर्चा कर रहे थे और आज तो लगी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। क्या स्टांस में कोई बदलाव गोल्ड और सिल्वर को लेके? प्रशांत जी और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है कॉमेक्स के ऊपर में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था $4,000 का, वो टच करके गोल्ड ने बाउंस बैक किया है। अभी एक फंडामेंटल चेंज है कि जो चाइना और जापान के बीच में जो नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस इमर्ज कर रहे हैं, उससे गोल्ड की जो सेफ हेवन अपील है वो इमर्ज है, और इसके वजह से हमने देखा है कि एक शानदार एक बाउंस बैक किया है लोअर लेवल्स के। यहाँ पे हमने अभी एक ऑलमोस्ट करीबन 1.25% चल रहा है कॉमेक्स के ऊपर में 4,115 के लेवल्स के आसपास में। हमें ऊपर में दिख रहा है 4,200 से 4,250 डॉलर तक जा सकता है। ये रैली के अंदर में सपोर्ट रहेगा $4,000 के आसपास में। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे में बाय करके चल सकते हैं। डिप्स के अंदर में एक ऑलरेडी एक अच्छा दे चुका है आज, तो नीचे में 1,23,500 से 700 के लेवल्स के पास अगर थोड़ा नीचे आए तो बाय करके चलना चाहिए। 1,22,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1,26,000 से 1,27,000 तक देखा जा सकता है। जी प्रशांत जी। चलिए, तो ये है राय अनुज की तरफ से इस वक्त गोल्ड और सिल्वर पर साफ तौर पर नजर आती हुई, और जो हमने आपके सामने भी रखा। आपको बता दें कि जी की राय में अगर गोल्ड की बात करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,22,000 का आपको लगाना है, टारगेट 1,26,000, 1,27,000 दो टारगेट दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर की तो उस पर भी बेहतरीन रणनीति आपको जानने मिली। अमित जी, आपकी राय में गोल्ड और सिल्वर पे क्या अब स्ट्रेटजी रखी जाए, और कुछ लेवल्स हो तो उसका भी जिक्र कीजिए। प्रशांत जी, बिल्कुल मोमेंटम काफी अच्छा है और ये मोमेंटम एक ट्रेडर्स के लिए भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम होता है तो जो ट्रेडर है उस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक करेक्शन वापस फिर से आया था, अब वापस फिर से रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली है, तो मोमेंटम बड़ा है। तो इस लिहाज से मैंने मिनी गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड बनाए हैं, तो मोमेंटम का फायदा लेना चाहिए। दिसंबर वाइडा गोल्ड मिनी 1,23,500 के करीब मैंने एक बाय का ट्रेड जो है बनाया है। टारगेट लेके चलना है 1,25,000, 1 से 2 दिनों का टारगेट रखना है, 1 से 2 दिनों का ट्रेड है, और स्टॉप लॉस जो है रहेगा 1,22,000 के नीचे का। अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर मिनी मैंने 2 ट्रेड बनाए हैं, एक ब्रेकआउट आने के बाद या फिर अगर डिप्स में है तो उस पर भी खरीदारी करनी है। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा ओपन है, अभी 1,60,000 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं, अभी 1,60,800 का ट्रेड हो रहा है, लगभग 1,60,000 के ऊपर खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 1,63,000 रुपया। स्टॉप लॉस इस केस में 1,58,500 के नीचे का रखना है। बाई चांस अगर ऊपर मार्केट नहीं लेता है, ब्रेकआउट नहीं लेता है और करेक्शन लेता है, तो करेक्शन में भी खरीदारी करनी है। 1,58,500 के आसपास खरीदारी करनी है। इस कंडीशन में 1,61,000 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 1,57,000 का रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ब्रेकआउट आने के बाद भी खरीदारी करनी है या गिरावट आने देते भी खरीदारी करनी है। जी प्रशांत जी। चलिए, तो आपको बेहतरीन रणनीति सिल्वर मिनी नवंबर वायदा 1,58,500, टारगेट 1,61,000
500 तक के। स्टॉप लॉस जो है वो 1,57,000 से नीचे का। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा अगर करें 1,60,000 अब भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट 1,63,000, स्टॉप लॉस 1,58,500 के नीचे का आपको रखना है। इस बीच मानव मोदी साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस में अब आपका नजरिया क्या बन रहा है? लेवल्स बताइए, कहाँ नजर रखी जाए? जी, बिल्कुल प्रशांत जी नमस्ते। अगर हम देखें पहले सोने की बात करें, बहुत बढ़िया बाउंस बैक हमने देखा है। लेकिन बिल्कुल ये बाउंस बैक उसी रेंज में है, जिस रेंज में हम पिछले काफ़ी समय से और काफ़ी ब्रॉड स्विंग्स हम देख रहे हैं उस रेंज में। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देख रहे हैं 1,25,000 से 1,26,000 ऊपर में, 1,20,000 नीचे में बहुत ही ब्रॉड रेंज है। लेकिन इसी रेंज में काफ़ी शार्प स्विंग्स हम आते हुए देख रहे हैं। कॉमेक्स फ्रंट पे भी 4,000 4,200 का की जो रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारी फंडामेंटल चीजें एक साथ होने के कारण पहले एक साथ पॉजिटिव सपोर्ट था, अब थोड़े नेगेटिव फैक्टर्स भी जनरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें वो एक ओवरऑल बायस दोनों तरफ का आता हुआ दिख रहा है। बुल्स और बेयर्स के बीच में टग ऑफ वॉर दिख रहा है। अगर हम पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो अभी भी सेफ हेवन बाइंग है। जापान में जो चीजें हो रही हैं, उनका एक पॉजिटिव फैक्टर शायद बिल्डअप हो सकता है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। लेकिन उसी चीज का इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, जहां पे जापान की यील्ड बढ़ रही है, यूएस की यील्ड्स बढ़ रही है, लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रही है, और साथ ही साथ रेट कट मेजर्स बहुत एक्सपेक्टेशन जो है वो गिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी एक रिबाउंड, थोड़ा एक तेजी का माहौल दिख सकता है, जहाँ पे 1,23,500 पे बाई किया जा सकता है गोल्ड को। 1,22,800 का स्टॉप रहेगा और 1,24,700 का टारगेट रहेगा। सिमिलरली चांदी में भी बाइंग और डिप्स का व्यू रहेगा और आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से 70 के आसपास है। अगर ये 78 ब्रेक करता है नीचे में, ख्याल से चांदी की आउट परफॉर्मेंस और ज्यादा दिखेगी ये साल के अंत तक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बाइंग का ही नजरिया होगा। 1,59,200 पे बाय, 1,58,000 का स्टॉप लॉस और 1,60,800 का इमीडिएट टारगेट मिनी के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो सिल्वर मिनी मानव जी की राय में जो है 1,59,000, 1,59,200 की रेंज में, और स्टॉप लॉस 1,58,000 के यहाँ पर मेंटेन करने हैं, और टारगेट जो है 1,60,800 का यहाँ पर बनेगा। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो 1,23,500 पे लेना है, 1,22,800 का स्टॉप लॉस और 1,24,700 का यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट आपको लेना है। चलिए, अब आपके सवालों को भी, गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और पहला जो सवाल है दिनेश जी का, महाराष्ट्र से ये आया हमारे पास सवाल। पूछ रहे हैं, सोना या चांदी, किसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया अभी बेहतर है, अभी किसमें निवेश करना बेहतर होगा? तो अनुज जी बताइए, क्या सलाह होगी, गोल्ड और सिल्वर? उन्होंने सीधा ऑप्शन ही पूछा है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है। जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में हमें ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर में। इसके अंदर में अगर उनको अगर चाहिए तो उनका स्प्लिट कर सकते हैं इसके अंदर के इसमें, और 60-40 रेशियो में कर सकते हैं। 60% सिल्वर के अंदर में, 40% गोल्ड के अंदर में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन बोथ द प्रेशियस मेटल्स। जी प्रशांत। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ से आकर्षक हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसको स्प्लिट करना है। जो रणनीति बताई अनुज जी ने, उस हिसाब से दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लगा सकते हैं। विजय जी का सवाल देते हैं, और इन्होंने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सवाल पूछा है, और विजय का सवाल असल चांदी में है, और सीधा पूछ रहे हैं कि चांदी में कल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। तो ये सवाल साफ तौर पे, अमित जी मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। चांदी में कल के लिए टारगेट जानना चाहते हैं, नजरिया बनेगा। सिल्वर मिनी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे ही 1,60,000 के ऊपर ये निकलती है, तो 1,63,000 के दरवाजे जो है इसके खुल जाएंगे। और तो फिर रेंज, अगर मैं इसकी बात करूं, रेंज भी दे देता हूं कि
में अगर हम सिल्वर मिनी के अकॉर्डिंग बात करें तो 1,57,000 का जो है बेस रहेगा, मतलब यहाँ से मोटामोटी लगभग ढाई ढाई 3,000 और ऊपर में भी 3,000 रुपए। 1,57 से लेके 1,63 ये रेंज मेरे को लग रहा है आज और कल दोनों ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। चलिए, तो आज और कल दोनों ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको जो रेंज दायरा जो है वो आपको साफ तौर पर बताया। गोल्ड से रिलेटेड एक और सवाल है और इस सवाल के साथ मानव मैं आपके पास आऊंगा। एजाज हैं हमारे एक दर्शक तेलंगाना से, इन्होंने दक्षिण भारत से अपना सवाल पूछा और ये जानना चाहते हैं कि सोने में आखिर कब खरीदारी की जाए। जाहिर सी बात है कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो एक रैली नजर आई है, उसमें कहीं ना कहीं इनकी बस मिस हो गई है। तो बाय ऑन डिप्स की नीति चाहते हैं, लेकिन जरा बताइए कि सोने में खरीदारी का मौका कब बनेगा। प्रशांत जी, फोमो रैली बहुत बार हुई है इस साल में, सोने और चांदी दोनों में। मेरे ख्याल से सोना अब लेकिन इस बार काफी मौके दे रहा है नीचे में, बार बार बात करने के लिए, बार बार $4,000 के आसपास आके फिर से एक बार पलट जाता है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो 1,20,000 1,21,000 के आसपास आता है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो 1,18,000 के आसपास भी आता है तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट होगा बाय करने के लिए। नीचे में 1,16,000 1,15,000 का स्टॉप रख के बाय किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। अगर अभी से बाय करना है, मेरे ख्याल से 1,25,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो और अग्रेसिव वे में बाय कर सकते हैं। अभी स्टैगर्ड वे में छोटे छोटे लॉट करके उसे एड इन करके एवरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस रणनीति के तहत आप खरीदारी के मौके ढूंढने होंगे और जैसा बता रहे हैं कि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये कई बार हो चुका है, तो ऐसा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मौके और भी बनेंगे। चलिए अब रुक करते हैं बेस मेटल्स का। बेस मेटल्स में क्या हाल है वो आपके सामने रखते हैं। तो कॉपर का भाव आप देखेंगे तो 1,000 के पार साफ तौर पर इस वक्त जाता हुआ। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम को एक बार देख लें तो एल्यूमिनियम के भाव में भी हमें 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई। जिंक में भी करीब 1% का उछाल देखा गया है और हालांकि लेड की अगर हम बात करें तो जो भाव है वो सीमित दायरे में इस वक्त नजर आता हुआ। तो मेटल्स की अगर बात करें और खास तौर पे कॉपर, जिंक, इन सभी को अपने रडार रखें, तो अमित जी हमें बताइए क्या नजरिया बन रहा है। बेस मेटल की अगर हम बात करें प्रशांत जी तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक छोटा सा करेक्शन जो है हमने कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में है, वापस प्राइसेस जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपए के आसपास नवंबर वायदा कॉपर में जो है एक बाइंग का ट्रेड जो है ट्रेडर्स लेना चाहिए। मेरे को लग रहा है 1,003 रुपए के आसपास के टारगेट जो है इस करंट तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो 300 रुपए के आसपास जिंक में भी एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट रखना है 310 रुपए का और इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 294 रुपीज का। ठीक है, तो ये है आपको मिलती हुई खासतौर पे कॉपर पे। मानव, कॉपर पे आपकी भी कॉल बची हुई है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, कॉपर से एक बार बहुत अच्छी तरह से 990 का सपोर्ट लेके वापस निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रैली थोड़ी और लंबी चलेगी। यहाँ पे 1,15,000 1,15,000 1,18,000 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अगर बात करें तो 998 के आसपास अगर आता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1,005 1,006 के आसपास के टारगेट रहेंगे और 994 का नीचे स्टॉप लॉस रहेंगे। 994 का स्टॉप लॉस, कॉपर में 1,005 तक के लक्ष्य जो हैं वो नजर आ सकते हैं। बढ़ते आगे और अपने रडार पर ले आएंगे क्रूड को। तो क्रूड की कीमतों में हम भारी गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट की क्रूड की कीमतें $64 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। WTI क्रूड $60 के करीब है। दो लगभग 1% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। गिरावट से जो पिछले सेशन की जो एक रिकवरी थी, एक बढ़त जो थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग आउट होती हुई। और जाहिर सी बात है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दरअसल क्रूड के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लगातार जो इन्वेंट्री बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, बाजार पर दबाव बन रहा है। API के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी क्रूड स्टॉक्स 44 लाख बैरल बढ़े थे। लगातार तीसरे हफ्ते
वीकली स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और बढ़ते स्टॉक से एक चिंता बढ़ी है ग्लोबल सप्लाई मांग से ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स को तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन अनुज जी, क्रूड पर क्या रणनीति होगी? फैक्टर्स तो जाहिर सी बात है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी प्रशांत जी, हमने देखा कि कुछ सेशन से क्रूड जो है काफी चल रहा है। दोनों साइड के अंदर में मंदी देखी गई है। कल एक अच्छा बाउंस था, करीबन डब्ल्यू क्रूड के ऊपर में $60 के ऊपर में बंद भी किया था, लेकिन आज वापस बेयर्स ने ओवरटेक कर दिया है, ओवर पावर कर दिया है। करीबन 2% नीचे चल रहा है WTI क्रूड ऑयल। एक ग्लोबल सप्लाई ग्लट सिचुएशन वापस इमर्ज कर रही है। जो ओपेक है उसके हिसाब से मीटिंग हुई थी, एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेंगे। तो ऑल इन ऑल जो सप्लाई सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमने देखा है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। अगर टेक्निकली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक लो टॉप लो बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो वो भी एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स वीक है। ऊपर में अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग तो क्रूड ऑयल में सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में 5310 से 5320 के आसपास में सेल करके चल सकते हैं। ये रहेगा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5380 के ऊपर, टारगेट रहेंगे नीचे में 5230 से 5200 रुपए के ऊपर में। जी प्रशांत जी। आपकी सुविधा के दोहरा देते हैं क्रूड ऑयल दिसंबर सीरीज के लिए 5310 5320 यहाँ पर जो है सेल कॉल आपको मिलती हुई और स्टॉप लॉस 5380 और टारगेट 5230 5200। जी हाँ, ये टारगेट्स आप अनुज जी की राय में। बीच में अब जरा नेचुरल गैस को भी अपने रडार पर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं जिन्होंने क्रूड पर एक राय भी मांगनी है। हालांकि एक बेहतर रणनीति तो सामने रख दी। अखिलेश शर्मा है रुद्रपुर उत्तराखंड से, उनका सवाल ले लेते हैं। क्रूड पर ही सवाल था। अनुज जी, आपके पास ही आऊंगा। क्रूड ऑयल पर पुट या कॉल क्या करें, ये जानना चाहते जी, इसके अंदर में पुट बाय करके चलना चाहिए। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 5300 है, 202 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर 190 192 के आसपास है वो तो बाय करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप रहेगा आपका 170 के नीचे में, ऊपर टारगेट रहेंगे 230 से 240 तक। हैं। मानव, क्रूड पर आप भी अपनी रणनीति और कॉल हो तो वो भी साझा करें। जी बिल्कुल, फैक्टर्स जैसे आपने डिस्कस किए, क्रूड में काफी डायरेक्शन मिक्स्ड है। बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, क्योंकि फैक्टर्स भी दोनों तरफ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे आज की अगर बात करूं तो सेलिंग का ध्यान ज्यादा बैठ रहा है। 5300 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे सेलिंग करनी चाहिए। 5370 का स्टॉप रहेगा और 5180 का टारगेट रहेंगे। जब तक ये 5400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक तेजी का माहौल बनना थोड़ा मुश्किल है। तो ये है राय मिलती हुई मानव जी की तरफ से। अमित, आपके पास क्रूड की कोई रिकमेंडेशन है? क्रूड ऑयल में मेरे को लग रहा है कि ये जो प्राइस चल रहा है यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। प्राइस काफी टाइम से हम देख रहे हैं 5250-60 का बॉटम बनाते हैं और 5400 की रेंज में जाते हैं। तो अभी देखा जाए तो करंट भाव इसका 5276 है। 5200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। मेरे को लग रहा है एक दो ट्रेडिंग सेशन में 5500 के आसपास के भाव जो है क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। जो ऑप्शन में करना चाहते हैं वो 5200 का कॉल ऑप्शन अभी 230 220 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 300 रुपए का टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ऑप्शन और इसके अलावा क्रूड पर आपको बेसिक रणनीति दोनों ही अमित जी ने सुझा दी। चलिए अब एक बार नेचुरल गैस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि नेचुरल गैस में बड़ी तेजी नजर आ रही है। नेचुरल गैस की जो कीमत है वो 410 रुपए के करीब है। 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इस पर भी रणनीति रखेंगे। बहुत कॉलर्स ने जो सवाल पूछे हैं वो भी नेचुरल गैस पर पूछे हैं। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक, जयपुर से, इन्होंने सवाल पूछा है नेचुरल गैस मिनी में इंट्रा डे के लिए नजरिया जानना चाहते हैं। तो मानव बताइए, नेचुरल गैस जो इनका सवाल है, मिनी में इंट्रा डे जो है रणनीति क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, नेचुरल गैस लंबे अवधि के लिए एक महीने के हिसाब से बात करूं, मुझे अभी तेजी बरकरार लग रही है जिस सीजन में हम हैं, विंटर सीजन में। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि कल ही हमारे पास एक वेदर फोरकास्ट आया
है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी की अनुमान नहीं की गई है छोटे-छोटे एरियाज़ में, तो वहाँ उसकी वजह से जो सेल ऑफ हमें दिखा है, वो थोड़ा आते हुए दिख रहा है। तो शायद ये सेल ऑफ थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे 392 के आसपास जहाँ पे अभी भाव है, वहीं पे थोड़ी सेलिंग की जा सकती है। 398 स्टॉप रहेगा और 382 का टारगेट रहेगा। फिर से अगर ये 380 के करीब आता है, के नीचे नहीं जाता, तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि के लिए वापस बाई के लिए पोटेंशियल रखता है। राय आपको नेचुरल गैस पर मिलती हुई मानव जी की तरफ से। अब जरा एग्री मार्केट का भी रुख करते हैं। एग्री मार्केट का क्या हाल है उसको भी जरा परखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे जीरा में 0.20% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। धनिया अगर देखें तो यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। हल्दी में 1% से ज्यादा की तेजी है और ग्वार में आज बड़ी तेजी के साथ कारोबार यहाँ पर होता हुआ। अमित बताइए, जीरा, धनिया, हल्दी, इसके अलावा खासतौर पे अगर हम बाकी एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ क्या रणनीति रखी जाए? काफी लंबे समय बाद जो आज एग्री में बहुत अच्छा मोमेंटम तेजी की साइड में अपसाइड में देखने को मिला है और मेरे को लग रहा है ये बेस फॉर्मेशन जो है पूरे एग्री में हो रहा है। हालांकि काफी चीजें तो अप ट्रेंड में चली रही हैं, उसके साथ साथ ग्वार भी मेरे को लग रहा है वापस फिर से रिकवरी संकेत दे रहा है। तो हम बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। जीरा दिसंबर वायदा एक फ्रेश खरीदारी 21,400 से लेके 21,300 की रेंज में जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट शॉर्ट टर्म का लगभग एक हफ्ते का रखना है 22,400 रुपए का। स्टॉप लॉस 20,800 रुपए का। धनिया वायदा 8800 8700 दिसंबर वायदा कहीं भी इसकी रेंज में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है, तो ये थोड़ा सा लंबा नजरिया प्रशांत जी, 9500 रुपए का टारगेट है, तो इस टारगेट को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और स्टॉप लॉस जो है 8400 का। हम बात कर लेते हैं कपास खली की। दिसंबर वायदा 860 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 3000 रुपए का और स्टॉप लॉस है इसका 2800 रुपए का। ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो 47 लेके 4680 दिसंबर वायदा ग्वार सीड कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 4870 और स्टॉप लॉस इसका रहेगा 46 रुपए का। जी प्रशांत जी। ठीक है, तो ये है राय। एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए। तो आप देखिए, जीरा नंबर वायदा फ्रेश बाय 21,400 21,300 के लेवल पे। टारगेट जो शॉर्ट टर्म है वो 22, स्टॉप लॉस जो है वो 20,800 के नीचे का आपको रखना है। धनिया दिसंबर वायदा अगर देखें तो यहाँ पर 8,800 8,700 इन लेवल्स पर आपको बाय करना है। टारगेट जो शॉर्ट टर्म है 9,500 के और स्टॉप लॉस जो है वो 8,400 तक के आपको रखना है। कॉटन सीड की अगर हम बात करें तो ये भी आपके सामने लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है वो आप कहीं ना कहीं तमाम टारगेट जो हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपनी रणनीति आगे बढ़ानी है। चलिए, सबके बीच में बहुत सारे सवाल भी हमारे दर्शकों के हैं और खासतौर पे एग्री कमोडिटीज पर। तो हमारे दर्शक हैं एस ख्वाजा मोइनुद्दीन, आंध्र प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं कि हल्दी का भाव कितना नीचे आ सकता है, यानी कि करेक्शन में या तो खरीदारी के मौके देख रहे हैं या किसी और रणनीति के तहत वो एक कहीं भाव का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं। तो अमित जी बताइए क्या राय होगी? देखिए, अगर हम बात करें प्रशांत जी, काफी बड़ा मोमेंटम इसमें हमने पिछले 2 सालों में देखा है। ओवरऑल अगर हम पोजिशनल बात करें, ऊपर में भाव 20,000 के आसपास गए थे, वहां से 11,100 रुपए के आसपास भी आए। तो अभी की रेंज के लिहाज से अगर हम देखें तो इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस, 200 दिन का मूविंग एवरेज वो है 13,500 के आसपास है। आज के भाव लगभग 14,450 के बंद हुए। जब तक मार्केट 13,500 के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इनको खरीदारी साइड का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 13,500 रुपए के नीचे जैसे ही मार्केट एक दिन क्लोज, ये पोजीशन वहां पे खत्म कर सकते हैं। टारगेट के लिहाज से देखें तो पहला टारगेट 16,000 रुपए का और प्राइजेस जैसे ही 16,000 रुपए के ऊपर निकलते हैं तो नया लाइफ हाई बनाने जाएगा जो कि 20,500 के आसपास का है। चलिए, तो ये है राय आपके सवाल पर और हम तमाम पहलू सबके सामने रखे। लेवल आपसे मिस हो गया हो तो आप रिविजिट कर सकते हैं। हम ये पूरा का पूरा यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। जाने से पहले औपचारिकता है तो अपने तमाम एक्सपर्ट से उनके डिस्क्लेमर भी जानना चाहेंगे। अनुज जी, सबसे पहले आप। जी, कमोडिटी मार्केट वॉलेटाइल मार्केट है, तो जो भी ट्रेडर्स है
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और अपना जो भी अपनी स्टडी करके इसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिस्क्लेमर देते जाएं। मानव अपना डिस्क्लेमर दें। जी, जो भी हमने चर्चा की है स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम कीजिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश कीजिए। अमित जी आप बताइए। जी, जो भी ट्रेड यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और क्लाइंट के जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सजेशन पे इसमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, मानव, अनुज जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, साथ ही बेहतरीन रणनीति सामने रखने के लिए। बहरहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।